बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हकीम तैयब। आज मैं आपको कब्ज खत्म करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा बताऊंगा, क्योंकि कब्ज का मसला आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह तो ये है कि लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, मैदे वाली चीजें यानी स्टार्च का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, फाइबर का इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए कब्ज हो जाती है। इसकी और भी बहुत सी रीजंस हैं, जिसमें से एक रीजन ये है कि आमतौर पे पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए, या जिन लोगों को कब्ज है उनको चाहिए कि वो रोजाना कम अज कम 8 गिलास पानी पिएं, मखसूस वक्फे से पिएं, खाना खाने से पहले भी पिएं, खाने के बाद भी पानी पिएं। इंशाल्लाह उनकी कब्ज को खत्म करने में जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं उसके इस्तेमाल से, और साथ में जो मैंने आपको हिदायत दी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पानी का इस्तेमाल है, सफाई का ख्याल है, खाने में एहतियात है, ये सब करने से इंशाल्लाह आपकी न सिर्फ कब्ज खत्म होगी बल्कि आपके जिगर की कमजोरी, मैदे की कमजोरी, पेट की गैस, इन सब को फायदा होगा। तो ये जो कब्ज की वजह से पेट की गैस है वो इससे ठीक हो जाती है। और बाज लोगों को कब्ज भी नहीं होती, उसके बावजूद उनके पेट में नुक्स होने की वजह से पेट में गैस होती है। उसके लिए मैंने नुस्खा और है, वो आपको मैंने बाद में बता दूंगा। तो पहले जो नुस्खा इस्तेमाल करना है वो है कब्ज के लिए। जो कब्ज है उसके लिए जो आपने सबसे अहम चीज इस्तेमाल करनी है वो है मगज बादाम, और दूसरे नंबर पे है आपने जो चीज इस्तेमाल करनी है वो है रोगन जैतून, और तीसरे नंबर पे मगज बादाम का रोगन। ये तीनों आपने इस्तेमाल करने हैं। जो मगज बादाम का रोगन है वो आपने ले लेना है तकरीबन 100 ग्राम, और उसमें 100 ग्राम आपने मिला देना है रोगन जैतून। ये दोनों चीजें आप दोनों ऑयल्स आपस में, ये आपने जो ऑयल लेना है ये ऑयल आपने लेना है रोगन जैतून भी एक्स्ट्रा वर्जिन वाला लेना है, और मगज बादाम का जो तेल लेना है वो भी आपने मीठे बादामों का लेना है। तो ये दोनों खुर्दनी होते हैं, इस्तेमाल अंदरूनी किए जा सकते हैं, और इसमें किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अब इसके तरीका इस्तेमाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तरीका इस्तेमाल इसका कुछ इस तरह होता है कि नंबर 1, आपने जो खाना खाने में आपको चाहिए कि आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें, और घर की बनी हुई रोटी इस्तेमाल करें। छान वाला मोटा आटा इस्तेमाल करना है आपने, और खाना आप वक्त पे खाएं, 6-6 घंटे बाद खाना जरूर खाएं। मिसाल के तौर पे नाश्ता किया है तो फिर बहुत सी फैमिलीज, बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि ये एक बहुत पुराने जमाने का उसूल है कि खाना दिन में सिर्फ 2 बार होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। आजकल जो बार बार खाना खाने का रुझान है, इसकी वजह से भी हाजमा कमजोर हो जाता है, बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये जो हाजमे की कमजोरी को खत्म करने के लिए मखसूस औकात में खाना खाएं, खास तौर पे उस वक्त खाना खाएं जब आपको भूख लगी हुई हो, और जब खाना खाएं तो इतना खाएं कि जितनी आपको भूख है उससे ज्यादा ना खाएं। ऐसा ना करें कि आप मिसाल के तौर पे खाना खाने बैठे तो आपने ज़हन में ये ख्याल कर लिया कि अब मैंने खाना शाम को खाना है, लिहाजा इसलिए पेट फुल करके खाऊं। ऐसा ना करें। आप खाना खाएं उतनी मिकदार में खाएं जितनी कि आपको भूख है। उसके बाद आप दांत साफ करें 30 मिनट के बाद, और बाद में आपको जब प्यास लगे तो पानी पिएं, और फिर 3 से 4 घंटे बाद जब भूख लगे तो उस वक्त हल्का सा कुछ ले लें। हल्के से कुछ लेने से मुराद ये है आप कुछ फ्रूट ले सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं। उसके अलावा आप को चाहिए कि आप कोई स्नैक्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग ले लें, एक एग के साथ थोड़ा सा दूध पी लें। तो ये आपके एक 2 से 3-4 घंटे के लिए एक बहुत अच्छी डाइट आपको दोबारा मिल गई, जिससे आपका हाजमा भी काम करता रहता है, आपका मैदा तंदुरुस्त रहता है। आपके मैदे की तंदुरुस्ती की वजह से आपकी आंतों की सफाई का अमल जारी रहता है, और आपकी आंतें साफ होती रहती हैं। तो ये जो भूखा रहना है इससे सुद्दे पैदा होते हैं, आंतों में रुकावट पैदा हो जाती है, और जब खाना खाता है इंसान पेट भर के खा लेता है तो उससे हाजमे में नुक्स पैदा हो जाता है। तो इसलिए आपको चाहिए उतना खाना खाएं जितना आपको हजम हो जाए, और ज्यादा पेट भर के ना खाएं। सुबह खाएं और शाम को खाएं। बीच के टाइम में आप कोई फ्रूट्स, और उसके अलावा फ्रूट्स के साथ साथ आप कोई ऐसी लाइट चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूध जलेबी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
قبض انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی. اور میں نے جو آپ کو بتایا ہے، یہ جو آپ نے روغن بنایا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. آپ نے لینی ہے تقریباً 100 گرام جتنی جلیبی لیں، پھیکی لیں، میٹھی لیں، آپ کی حسب منشا، اپنی طبیعت، اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لیں. اور آپ نے اس کو ڈالنا ہے ½ کلو یا 1 گلاس دودھ کے اندر ڈپ کر دیں. گرم گرم دودھ ہونا چاہیے.